Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, wise number 28. या अली मदद, आपकी जमात को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। 13,000 माइल का सफर किया, कनाडा से मालिया जमात का दीदार किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सतगुर कह प्रेम भक्ति तोर दैवस अनंतर लगा मुझे माफ करना, मेरा गला थक गया। आज 66 दिन हुए और रोज 2-2 कभी कभी 3 आवाज़ें होती है। मजहब, धर्म प्रेम का सौदा है। मजहब के अंदर कोई तरह का फोर्स, जबरदस्ती नहीं। कुरान में खुदा फरमाता है कि मजहब के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं। ये प्रेम की बात है। इंसान को सबसे पहले कोई चीज, जैसे कि मोटर, बंगला, दरदागीना, जब वो देखता है तो उसको ऐसा होता है कि मैं इसको खरीदूं। फिर वो उसको खरीदता है और उसका उपयोग करता है, खुशी पाता है। इंसान को जब भूख लगती है तो उस वक्त अगर कुछ नहीं मिलता तो जो मिल जाए वो अपनी भूख मिटा लेता है। लेकिन अगर बहुत सी चीजें हों तो वो अपनी मनपसंद चीज खाता है। कई आदमियों को एक चीज भाती है, दूसरी चीज नहीं भाती। आप मेरी जबान समझते हैं बहनों? गुजराती में बोली શકું પણ તમને એટલી મીઠાશ નહીં આવે। मैं गुजराती में आवाजों करी છે પણ गुजराती अटकी अटकी ने बोलूं। हूँ सरल करीश इंशाल्लाह। इंसान के दिल के अंदर कपड़ा, खाना, रहना, ऐसी बहुत सी वस्तु चीजें हैं कि वो उसको एक को पसंद करता है, दूसरी को नहीं करता। बच्चे भी, माँ अगर 2-3 किस्म के खाने पकावे तो बच्चा, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। ऐसा ही दीनदारों, इंसान खुदा ताला को अपने मन की पसंद से याद करता है। इसलिए ये दुनिया में इतने तरीके हैं। हिंदुओं के अंदर देखो तो 33 करोड़ देवता है,
उसके अंदर ऊंदर भी है और हाथी भी है और गाय भी है और फरस भी है। मुसलमानों के अंदर जो है खुदा और रसूल को मानते हैं, उनके अंदर भी दीन पर अमल करने के 73 फिरके हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन लोग जो नबी ईसा को मानते हैं, उनके अंदर भी ऐसा 70-71 जुदे जुदे संप्रदाय हैं। दुनिया के दर धर्म के अंदर कुछ न कुछ जुदे जुदे स्वरूप होते हैं। हमारा हज़रत इमाम हमारी आंख का नूर है, हमारे दिल की ज्योति है। हम अपने मौला को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सबका प्यार, सबका इत्तेकाद, सबका ईमान जुदा जुदा है। कोई मौला को इस नजर से देखता है कि दिन दुनिया का मेरा मालिक यही है, कोई मौला को इस तरह देखता है कि ये मेरा पीर मुर्शिद है। सबका ईमान सरीखा नहीं, सबका ईमान बराबर नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं कि मौला के बाजू में भी नहीं जाते, और कुछ ऐसे लोग हैं कि प्रेम के कारण से मौला से छूट भी लेते हैं। और जहां प्रेम है वहां कोई कायदा नहीं। प्रेम का कायदा प्रेम है, और मौला भी प्रेम के सामने ढीला हो जाता है। आज से 60 वर्ष की बात है, 60 तो नहीं हुए, लेकिन 56-57 वर्ष हुए। दिल्ली के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पदरा बनी हुई। सारी पंजाब की जमात को मौला ने दिल्ली बुलाया। मौला का उधर पॉलिटिकल काम थे, इसलिए मौला फरमाया मैं पंजाब नहीं आता, तुम दिल्ली आओ। 8000 इस्माइली की जमात दिल्ली में भेजने की इकट्ठी हुई। हर रोज मौला आ गए मंडप में और 5-5, 10-10 मेहमानियां ले गए, फरमान करे। लाहौर के अंदर एक दोषी थी, एक बूढ़ी बाई थी। उस वक्त उसकी 85 बरस की उम्र थी। हम लोग उसको छोटी उम्र में जब देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि इसमें कुछ गांडपन है, मगर वो पागल नहीं थी, प्रेम से भरी हुई थी। बहुत छोटी उम्र में, जवानी में उसका घर वाला गुजर गया और उसका सारा ध्यान मजहब में चला गया, बंदगी इबादत में चला गया। और अपनी शादी के उसके जो दागीने थे वो उसने रख छोड़े, कभी कभी निकाल के देखे और रोए। आस्ते 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 उम्र बड़ी होती गई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, कुटुंब बहुत बड़ा हो गया। ये बस मौला को याद करे, अपना जीवन ऐसा निकाले। एक दिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह आए और मंडप में बैठे। हमारे पीर सफदर अली मिशनरी हाथ बांधे मौला के हुजूर में खड़े हैं, जमात बैठी है। मौला फरमान करते हैं। थोड़ी देर हुई, उस वक्त बाइयां इस तरफ बैठी थी, मर्द आदमी मंडप में इधर बैठे थे। यहाँ मौला की कुर्सी है, तो ये पहली लाइन में नंबर 1 ये बाई बैठी हुई थी। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हम उसको अम्मा हवा कहते थे, क्योंकि आदम की जो घरवाली थी सबसे पहली दुनिया के अंदर जो अम्मा हुई तो हवा हुई। हम उसको अम्मा हवा के नाम से पुकारते थे। अच्छी खासी लंबी थी। मौला को देखती रही, मौला फरमान करते रहे। फरमान पूरे हुए तो ये उठी। अब इसके सामने एक इतनी बड़ी रुमाल में बांधी हुई एक छोटी सी गठड़ी थी।
तो इसलिए उठ के मौला के सामने जाके बैठ गई और मौला देखते रहे। इसने गठरी खोली, उसमें से चेन निकाला। ये सब उसकी शादी के दागिने थे। 50 बरस तक उसने रखे थे, शायद इससे भी ज्यादा। चेन निकाल के खड़ी होकर कहती है मौला को, तू करे से बोले, मोहब्बत में तू करे से बोले, तू करके बोले। कहती है खुदाबंद ये तू पहन। ये खड़ी हुई, मौला ने थोड़ा सर नीचे किया, इसने चेन पहनाया। मौला ने इसको शाबाश दी। अब ये उठी, अपने हाथ की विटियां निकाली। अब दुनिया भर में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हैवी थे, 150 रत्न वजन था मौला का। फिर भी वो जो विटियां थी साथ की छोटी अंगुली में आधे तक गई। माँ बाप ने वो भी कबूल किया। अब ये फिर नीचे बैठ के उठी तो इसने हाथ की बंगड़ियां थी, 6 बंगड़ियां। अब कहाँ एक बाई का हाथ और कहाँ एक मर्द का हाथ, और वो भी सुल्तान मोहम्मद शाह का। इधर तक पहुंची तो अब वो बंगड़ी मौला के हाथ में कहाँ जावे और ये जोर करे। सारी जमात को बड़ा इंटरेस्ट आया। मौला फरमाते हैं देखो हमको दुखता है, क्योंकि वो बंगड़ी पहना रहे, इधर तक आधी अंगुली तक बंगड़ी जा रहे। अब वो जोर करे, साहब बोले देखो हमको दुखता है। मौला को कहती है तू पहन। मुंह बनाया और थोड़ा जोर से कहती है तू पहन, मैं छोड़ने वाली नहीं। अच्छा, ऐसा सब बोलते हैं, अच्छा पहना दो। वो बंगड़ियां चढ़ गई। हम लोग हैरान, ये हो नहीं सकता। मालूम नहीं उसके बाद काटनी पड़ी कि क्या हुआ, लेकिन बंगड़ियां पहना दी। फिर उसने कान की बूटियां निकाली तो इधर लटका दिए ऐसा करके। बात दिल की है, बात प्रेम की है। मौला को कहती है मेरा घर वाला गुजर गया, बहुत वर्षों से मेरी ये आशा थी कि ये मैं तुझे पहनाऊंगी। मेरी आत्मा ने तेरे साथ शादी की है। यही बात हमारे पीर हसन कबीर दिन ने भी कही है। आदम आज निरीजन का जो गिनान है 50 पाठ का, उसमें यही है। हम जब हजरत इमाम के साथ बैयत करते हैं तो वह हमारी आत्मा की मौलाना हजरत इमाम के नूर के साथ शादी होती है। शादी का मतलब क्या होता है पता है? हम जिंदगी के अंदर एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं। वो शादी का मतलब यह होता है कि औरत अपना व्यक्तित्व अपने धनी को दे देती है, वो उसके ताबे में रहती है और उससे संतान चलती है। ये 2 जने एक हो जाते हैं। और इधर क्या होता है कि हम अपनी आत्मा हजरत इमाम के नूर के साथ यदि शादी करती है तो हजरत इमाम मालिक है, खामिन है, मौला धनी है, नई नई आत्माएं पैदा करने वाला धनी है। वो खुदा के नामों में एक नाम है खालिक, अल खालिक, यानी कि इंसान, जानवर, वनस्पति सब पैदा करने वाला वो खालिक है। लेकिन खुदा के नामों में एक और नाम है जिसको कहते हैं अलबारी। अलबारी का मतलब है आत्मा को पैदा करने वाला। अल खालिक कहते हैं कि जो कुछ हमको दिखता है, जो मेटीरियल स्थूल वस्तु है, उसको पैदा करने वाला है। लेकिन अलबारी कहते हैं आत्मा को पैदा करने वाला। ये तमाम चीजें मिट जाएंगी, आत्मा नहीं मिटेगी। हज़रत इमाम फरमाया आत्मा हमेशा रहने वाली है। भले इंसान मर जाता है लेकिन उसका जो रूह है वो हमेशा हयात है। मैंने आपको पाठ सुनाया सलोखे का, प्रेम भक्ति तो हृदय वस्तु। मौला के साथ हमारा जो प्रेम होता है
उसका रेखान हमारा हृदय है, और अंतर लह लगाए, वो आंख बंद करके अपने अंदर अपने मौला को याद करता है। इस्माइली मजहब का जो स्वाद चखना है तो वो बैतुल ख्याल की बंदगी है। बैतुल ख्याल की बंदगी, आपने बहुत ऐसे हैं कि जिसके पास बोल है। मैं ये पूछूं कि आपने बोल लेके फिर उस पर प्रैक्टिस की? मैंने अभी मुखी साहब से कमरिया साहब से बात पूछी, शाम की हाजिरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुबह की परोड़ियों की हाजिरी अच्छी बनाओ। ये 4 दिन की जिंदगी, एक दिन मौत तो आएगी। वो लोग के जो खुदा को नहीं मानते, वो लोग भी खुदा को नहीं मानते तो भी मौत को मानते हैं। नास्तिक आदमी को पूछो मरना है तो कहेगा मरना तो है। मौत एक हक चीज है, और कभी भी मौत से डरना नहीं। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया कि मौत मोमिन के लिए खुशी का दिन है, ईद का दिन है, कि वो अपने मालिक उसके साथ जाके मिलता है। बच्चा भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है। तो ये 4 दिन की जिंदगी दुनिया की मौज शौक में, खाने पीने के अंदर, ऐश आराम, कपड़े लत्ते में अगर चली जावे तो फिर मौत के वक्त हमें बहुत पछतावा होएगा। ऐसा पछतावा होएगा कि उसकी फिर कोई दवा नहीं। इसीलिए दुनिया के अंदर हर एक धर्म में खुदा ताला ने ऐसे लोग पैदा किए कि वो अपनी जमात को, अपनी कम्युनिटी को, वो लोग वाज करके, कीर्तन करके, प्रीचिंग करके मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, तमाम कौमों के अंदर लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो किसी की वाज या भजन या कीर्तन या प्रीचिंग सुनते हैं। क्योंकि उस दिन खुदा ताला जब हिसाब मांगेगा तो हमको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मौला हमको पता नहीं था। इस सदरजी ने चौगड़िया लिखा, उसके अंदर ऐसा एक पाठ है, यारा मत्ता कोई आखे तिस दिन मेरा तामू मुता सैया न सो। ऐ दोस्तों, उस कयामत के दिन तुम्हारे अंदर से कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरे को पता नहीं था कि तू हाज़िर इमाम है, मेरे को मालूम नहीं था कि तू करीम शाह है, मेरे को मालूम नहीं था कि तू हमको हिदायत देने वाला। ऐसा कोई नहीं कह सकेगा। सबको ये बात का पता है, पर कौम वालों को भी यह ख्याल है कि खुदा है। उनको हज़रत इमाम की शनाख्त नहीं, लेकिन हम इंसान ऐसे अच्छे लोग हैं। इस्माइली ग्रुप जो है, इस्माइली जमात है, मौलाना हज़रत इमाम को जानते हैं। हमको पीरों ने मेहनत करके हज़रत इमाम को ढूंढ के हमको मिला दिया। मौला को कहा, या मौला ये मेरे घेटे बकरे हैं, मैं तुमको सौंपता हूँ। ये घेटे बकरों का जो हद है मौला को गुरु सदरुद्दीन ले गया। और फिर सदरुद्दीन, उसकी मन की आशा क्या थी? फिर सदरुद्दीन का दुनिया भर में सबसे ज्यादा फिक्र चिंता का जो काम था या पॉइंट था वो ये था, एक फिक्र मुनीवर, एक फिक्र मुनीवर तुम्हारी छे अमने मानस रूपे साहेब जानो जी। एक फिक्र मेरे को गुरु सदरुद्दीन कहते हैं ये है कि तुम इंसानी शक्ल में हाज़िर इमाम की ओळखान कर सकोगे, बस। और ये फिक्र गुरु सदरुद्दीन को नहीं देनी चाहिए। हम मौला को जानते हैं, लेकिन उसकी ज़ाहिरी शक्ल और है, उसका नूर और है, और हमारा ध्येय ये है कि हम हज़रत इमाम के नूर की शनाख्त करें। सुबह उठो, रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ, और ये
3:30 पौने 4 बजे उठो। सुबह की जो इबादत है वो आपको दिन दुनिया में ताकत देगी, आपके अंतकरण में नूर होगा, आप जो काम करोगे सफलता मिलेगी, गुनाह से बचने की शक्ति आएगी, दुख दूर होंगे और दुखों से भी बचने की ताकत आएगी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजादा फरमाया कि दुख सहन करवानी शक्ति केड़वो। हजरत इमाम फरमाया दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं होगे, कारण कि तुम इबादत करते हो। इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। कोई जो बच्चा होता है उसको कोई नहीं पूछता, तो इंसान अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेता। जब वो मरेगा तो भी उसकी मर्जी नहीं चलती, मोमन की मर्जी चलती है। जो आला दर्जे के मोमन है, मौत उनके हाथ में होती है, वो जब चाहे मर सकते हैं। और अगर उनको चाहिए कि मौत को ठला देवे, थोड़ा और जीना है, तो मोमन जी सकता है। मोमन को पूछा जाता है कि तुम्हें आना है, आमतौर पर मोमन यही कहता है कि मैं तैयार हूं, क्योंकि मोमन को इस दुनिया के अंदर मोह नहीं होती, उसको जिंदगी के अंदर खुशी नहीं मिलती। वो तो ये चाहता है कि छूटूं इधर से, मैं मौला के पास जाऊं, लेकिन फिर भी अमुक मोमनों को मौला काम देता है। तो मोमन है जो अपनी मौत को रोक लेता है न गिनान में। चोट न लगे उस संतन को तो जमरा रहा जख मारी रे वाला धन रे घड़ी जो दिन संत पधारा। गिनान बड़ी मीठी चीज है। आप लोग गिनान बोल रहे थे, मैं बाहर सुनता था। गिनान बोला करो। गिनान पीरों का कलाम है और उसमें नूर है। मैं अपनी बातों में कैसा आया कि हम छोटे थे तो माँ हमारी आटा गूंदे और गिनान बोलती है, कपड़े धोए गिनान बोलती है, कुछ सीबन भरत का काम करे तो गिनान बोलती है। हमारी नानियां, हमारी दादियां, हमारी फूफियां, हमारी चाचियां, हमारी माएँ, ये डोसियां, ये बुढ़ियां जब घर का काम करती थी तो गिनान बोलती थी। आज बहुत से घरों के अंदर वो रेडियो पड़े हैं, ट्रांजिस्टर पड़े हैं, कोई लता मंगेशकर के गाने सुनता है तो कोई मोहम्मद रफी के सुनता है। चल, अपनी अपनी लायकात है। गिनान बोलने से इंसान का दिल खुश होता है, गिनान बोलने से इंसान को सधियारा मिलता है, गिनान बोलने से सारा वातावरण बदल जाता है, आने वाली आफतें दूर रह जाती हैं। और अगर गिनान बोलते रहोगे घरों के अंदर तो आपके जो बच्चे होंगे ना छोटी उम्र में, वो भी गिनान ललकारेंगे। गिनान को अपनी जीवन का एक मकसद बना लो। गिनान बोलने से आपके मन की मुरादें पूरी होंगी। मौलाना हजरत इमाम एग्ले में रहते हैं, पेरिस से 50 किलोमीटर है, बड़ी शानदार जगह है। वहां जो मौला के रहने का मकान है, और थोड़ी आगे जाओ तो बड़ा मकान है, बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 200 जितने साहब के नौकर, सेक्रेटरी वगैरह क्लार्क काम करते हैं। मगर मौला की खुद का जो रहने का बंगला है, उसके नीचे एक ऑफिस है, लाइब्रेरी है, मीटिंग रूम्स भी हैं, पर मौला का खास खुद का जो रूम है उसमें जाके मौला काम काज करते हैं। तो एक कोने में ट्रांजिस्टर पड़ा है, यानी कि रिकॉर्ड प्लेयर, और अंदर आहिस्ता आहिस्ता गिनान बोला जाता है और मौला काम करते हैं। 2-3 भाइयों ने अच्छी तरह गिनान बोल के मौला को भेजे। मौला बहुत खुश हुआ। एक कोने में पड़ा है, मशीन पड़ी है,
दिलगीर हूं, गला बिगड़ गया मेरा, तो मौला गिनान सुनता है, अपना काम करता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की मुझे बात याद है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत दफा अपने फरमान में गिनान बोल के सुनाया करते थे। बहुत से फरमानों में गिनान है। एक दफा मिशनरियों की मीटिंग थी तो मौला उसमें आए, तो मौला कहते देखो गिनान में लिखा है 100 वर्ष लगी जीवना आखिर मरना वही होई। एक दूसरी दफा ऐसा था तो साफ फरमाया गिनान में लिखा है वर्ष जैसे 10 धाड़ ले दिन पानी में ले ले। मौला के मुंह से बहुत दफा गिनान सुने। कमरिया हाजी थे, सुल्तान मोहम्मद शाह जब जन्मे तो कराची में जन्म लिया इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। मौला की रखवाली रखने वाली, कामकाज करने वाली जो नौकरानी थी, वो कहती थी कि बहुत दफा मैं देखूं तो मौला झूले में सोए हैं, पालने में सोए हैं, मैं भी सो जाऊं, मेरी आंख खुले तो देखूं पालने में कोई नहीं, तो मैं तो घबरा जाऊं, इधर उधर जाऊं, वापस आके देखूं तो फिर सोया है, ऐसा ही गुम हो जाए। छोटी उम्र में ऐसी बहुत ही करामातें की इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। फिर ये गिनान बोला करे तो मौला सो जावे। बाइयां लोरी देती है ना बच्चे को, तो गिनान बोले मौला सो जावे। गिनान को अपने जीवन के अंदर ओत परोत करो और गिनान समझने की भी कोशिश करो। गिनान में हमारा जीवन गुजारने के लिए बहुत चीजें हैं कि राजा का जो गिनान है कि राजा मारे घर छे अर्धांगनी, के राजा मारे घर छे अर्धांगनी, तेने पूछी ने बात करी सत्य जीत्या पंचे पांडवा। वो धूमने तो उसने दुर्योधन ने कहा जा आग लगा दे, तो कहता मैं अपने घरवाली को पूछ लूं। अब गिनान में एक इशारा है जीवन गुजारने का कि मेरे घर में मेरी अर्धांगिनी है। मर्द लोग बहुत दफा औरत को बकरी समझते हैं, गधेड़ा समझते हैं, गुलाम समझते हैं। औरत का हक ऐसा ही है जैसा मर्द का है। कोई भी ऐसा अपनी फैमिली में काम करना हो तो पीर सदरदीन के गिनान में ये इशारा है कि तुम अपनी घरवाली से भी चर्चा करो। कभी कभी घरवाली एक ऐसा कुछ मामला ले आती है कि मर्द को ख्याल नहीं होता और कोई नुकसान से बच जाता है। घरवाली भी समझदार होनी चाहिए। एक दफा मैंने गिनानों के ऊपर वाइज की थी, नीचे उतर के मुझे एक आदमी मिला, मुझे कहता मिशनरी साहब धनी धनियानी का जो संबंध है इसके लिए हमारे गिनान में कुछ है? मैंने कहा हाँ। तो उसको मैंने गिनान का पाठ सुनाया बोल के राग से, बड़ा खुश हुआ। एक तो ये गिनान का पाठ मैंने अभी बोला, लेकिन है जी पुरुष नारी नुए कज धर्म राखो खमिया तो ना लागे कर्म जी। पुरुष नारी नु एक धर्म शरण वेद न ध्यान। गिनान के अंदर ये पाठ है कि पुरुष और नारी दोनों का धर्म એટલે ड्यूटी, फर्ज, दोनों का फर्ज एक है। अगर खमिया होवे तो कर्म नहीं लगे। कर्म कहते हैं बद अमाल,
खराब कर्म किए हुए उसकी सजा उठानी पड़ेगी, तो वो कर्म नहीं लगता। दोनों के अंदर प्रेम होना चाहिए, दोनों के अंदर खमियां होनी चाहिए। एक गर्म हो गया तो दूसरा ठंडा रहे, एक ठंडा हो गया तो फिर मामला खत्म हो गया। महात्मा बुद्ध थे, अब कभी अमुक चीजों में रिवाजों में सुनते हो गए, मुझे मालूम नहीं कि आपके घरों में मेरी टेपें हैं कि नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध के पास एक बाई आई, हाथ जोड़ के नमन किया कि महाराज मेरे को ऐसा मंत्र दो कि मेरा धनी मेरे वश में आ जाए। दरेक बाई को ऐसा होता है कि मैं धनी को वश करूं, वो ताबीज पहनती है और भी ऐसी बहुत सी दुआएं करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है ना, अभी इसमें आएगी, आप पता लगेगा। महात्मा बुद्ध अंदर गए, कबाड़ में से एक सोपारी ले आए, उसके ऊपर कुछ फूंक मारी, पड़ा, उसको बोला बेटा ये देख मैंने मंत्र के दिया है, तेरा धनी जब भी गुस्से में आवे तो ये सुपारी मुंह में रख लेना। सलाम करके चली गई। थोड़े दिनों के बाद ऐसा कुछ बात बन गई, वो ले आया, जल्दी खाना उसको चाहिए था, यहाँ खाना लेट हो गया, गड़बड़ हो गई, गुस्से हो गया, ये भाग के अंदर गई, सुपारी लेके मुंह में रखी। अभी सुपारी मुंह में होवे तो बोल ना सके ना, वो बोलता रहा, ये चुप। जब भी उसने देखा कि इतना बोलता हूं बोलती ही नहीं है, नजदीक आके बोला आज कैसा अच्छा हुआ, क्यों तू बोलती नहीं। वो ठंडा हो गया, खुश हो गया। तो फिर कहती सुपारी निकाल के देखो ये इसकी करामत है। भाई करामत ये थी कि तू बोलती नहीं थी। अगर मर्द गुस्से हो गया तो भाइयों को चुप हो जाना चाहिए, और अगर भाई भी गुस्से हो गई तो मर्द घर छोड़ के चले जावे, नहीं तो झगड़ा बढ़ जाएगा। ये हमारे धर्म की, हमारे मजहब की ये बातें ऐसी है कि घर में प्रेम से रहो। एक और बात मुझे कहने की है, हम हज़रत इमाम को जो प्रेम करते हैं तो हमारे सारे जीवन में प्रेम ही प्रेम होता है। जो मौला से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। जो मौला को चाहता है उसका सलूक सबके साथ अच्छा होता है। बहुत से घरों के अंदर माँ लाड प्यार से बच्चे को बड़ा करे, शादी करे, बहू लेके आ रहे, बस थोड़े महीने पे बहू और सास के झगड़े हो रहे। भाई ऐसा क्यों? ये बहू सास के झगड़े हमारे धर्म के अंदर, हमारे मजहब के अंदर, हमारी बंदगी के अंदर, हमारी इबादत के अंदर खलल डालते हैं। कोई तरीके का घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सास है वो सगी मां से ज्यादा है, क्योंकि सारी जिंदगी सास के साथ गुजारनी है। और जो बहू है वो सगी छोकरी से ज्यादा है। छोकरी तो लग्न करके चली गई, अब सारी जिंदगी ये जो बहू है ना घर में रहेगी, और इसी बहू के पेट से तुम्हारे पोतरे पोतरियां पैदा होंगे। इसलिए अपनी बहू को प्रेम से रखो। सगी छोकरी पेट से जन्मी, ऐसा छोकरी की तरह, बेटी की तरह रखो। और जो बहू है उसका ये फर्ज है कि पहले सास को खिलावे फिर खुद खावे। घर में प्रेम रखो, धनी धनियानी में प्रेम होवे, सास बहू में प्रेम होवे, भाई भाई में प्रेम होवे, बहन बहन में प्रेम होवे। एक दूसरे के साथ दया भावना प्रेम रखो। जानवर के ऊपर भी दया करो। जानवर को भी उस बेचारी की जबान नहीं है तो उसके खाने पीने का खुदा ताला ने आपको ये सौंपा है कि उसको खिलाओ। जानवर को भूखा रखोगे तो खुदा का जुल्म, खुदा के दरबार के अंदर, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा तो जुल्म नहीं करता, मगर खुदा के दरबार में ये जुल्म माना जाएगा।
मूल चीज ये है कि हमारे दिल में हमारे हाज़िर इमाम की मोहब्बत हो गए, और इस मोहब्बत के कारण से हमारी जबान मीठी है, हमारा सलूक अच्छा है, हम किसी का हक नहीं खाते, हम किसी की गिबत गिला निंदा नहीं करते, क्योंकि जो आदमी मौला को प्रेम करता है, जो मौला को चाहता है, उसकी जिंदगी के अंदर फिर गुनाह और ऐसी भूलें नहीं होती, और प्रेम भक्ति मौला की हृदय में रहती है। इस हृदय को वो साफ करती रहती है। हमारे अंदर छुपी हुई जो खराबियां, हमारे गुनाह है, वो मौला के प्रेम और मोहब्बत से साफ हो जाते हैं। जैसा कि पीर ने गिनान में ऐसा कहा है, ए सखी सगड़ारों में रोम के लागा जपवारे त्यारे सगड़ा घट नाचो लागा छपवारे। मौला की इबादत में, बंदगी में जब हम ध्यान लगाते हैं, सारे दिन हम मौला को याद करते हैं, अपनी दुनिया का भी हम काम करते हैं, और हमें काम करना चाहिए। आप देखो, खेतर करो, आप दुकान करो, आप नौकरी करो, आप कुछ भी काम करो, काम हाथों से करो, दिल में मौला को याद करते रहो, तो जो घट के अंदर छुपे हुए हमारे गुनाह, हमारे खराब विचार है, वो एक एक करके भाग जाते हैं। मौला का प्रेमी सबसे प्रेम रखता है। मौला को मोहब्बत करने वाला सारी दुनिया के साथ, जानवर होवे कि इंसान होवे, उस आदमी की हालत अच्छी होती है। इमाम ये चाहते हैं कि हम ऐसे अच्छे इंसान बने। इमाम सुल्तान फरमाया, लोग कहें कि आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं। हमको ऐसा होना चाहिए। अरे जब कोई आदमी आपसे झगड़ा करे और आप चुप रहो, वो खुद थक के चुप हो जाए, तो वो आपको पूछे कौन हो आप? मैं आगा खान का मुरीद हूं, मैं इस्माइली हूं, तो उसके दिल में हर एक इस्माइली की हालत ऊंची नजर हो जाए। हम आखी जमात को ऊंचा कर देते हैं, और अगर हमारे में से खुदा न करे कोई एक आदमी चोर निकले, डाकू निकले, तो कहेंगे भैया ये खोजो है, खोजो, आगा खान का मुरीद है, तो जमात का भी नाम बदनाम, हाज़िर इमाम का भी नाम बदनाम। हमारे अमल आवाज अच्छे होवे, हमारी नजर पाक होवे, हमारा मन पाक होवे, हमारे हाथों से कोई गुनाह ना होवे, हमारे पांव गुनाह की जगह पे न जाए, यही मोमिन पना है और इबादत बंदगी और इस्माइली मजहब का तरीका है। मैं आपको साधु बन जाने की बात नहीं करता, मोमिनों अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन अपने तौफीक के साथ। मौलाना सुल्तान शाह फरमाते थे कि 100 रुपया कमाओ, 99 रुपए खर्च करो, हमेशा बरकत रहेगी। 100 रुपए कमाओ और 99 का खर्च करो, तो हर महीने 1 रुपया बचेगा। तो मौला फरमाया हमेशा बरकत रहेगी, क्योंकि वो रुपया जो सेविंग करते हो बढ़ता जाएगा। मौला फरमाया 100 रुपए कमाओ और 101 रुपया खर्च करो, अमा कभी बरकत नहीं होगी। अपनी आवक से अपने खर्चे को नीचा रखो। देखो, अभी थोड़े महीने हुए हज़रत इमाम ने सारी दुनिया की जमात को एक थोड़ी सी भलामन की है कि इस वक्त इराक के अंदर गल्फ की हालत का कारण से लड़ाई का समय है, लड़ाई हुई नहीं। मौला जानता है लड़ाई होवे कि नहीं होवे, लेकिन आखिरी दुनिया के अंदर इस वक्त कीमतें महंगी हो गई, चीजें महंगी हो गई। पेट्रोल तो खास तौर पे महंगा हो गया, और पेट्रोल के कारण से और भी कई चीजें के ऊपर असर पड़ा। मौला फरमाया कर कसर करो, फजूल खर्चा ना करो। नए कपड़े जिसके बगैर चल सकता है मत बनाओ। दरदागिना, कपड़ा लता, खाना पीना, ऐश आराम, जो चीज के बगैर चल सकता है खर्च मत करो। घर में भी खाना पकाते हो तो इतना पकाओ और ऐसा पकाओ कि वो फेंकना नहीं पड़े, उसमें भी बरकत रहती है। लेकिन जरूर मैं अपनी बहनों बेटियों को कहूंगा, घर में जो कुछ भी पकाओ थोड़ा सा नांदी के तौर पे हाज़िर इमाम की मेहमानी जरूर लेके आना।
जरूर लेके आना। आप जो खाते हो उसमें से थोड़ा भाग इमाम को पहले खिला के फिर खुद खाओ, क्योंकि ये हमारे मजहब की रीत है। हम हजरत इमाम को रोज मेहमानी खिलाते हैं। जो आदमी हर रोज मेहमानी खिलाता है, मौला कहते हैं अगर उसकी कोई दसवंत की भूल चूक हो गई तो नांदी में से मैं उसकी दसवंत की भूल चूक माफ करूंगा। दसवंत की भूल चूक है, जानबूझ के दसवंत कम की वो नहीं, अजानी भूल हो गई। तो एक आदमी बैठा था, मौला को कहते या मौला जो नांदी खरीद के लेके जावे तो सा फरमाया उसके भी पैसे रकम दसवंत की भूल चूक में मैं देखूंगा। डेढ़ एक महीना हुआ, मैं पेशावर गया। पाकिस्तान में बहुत जूना गांव है पेशावर, अफगानिस्तान के पास है। मैं पेशावर 50-52 बरस के बाद गया। कारण यह कि मैं इस तरफ बहुत कम आता था। 40 बरस मैंने अफ्रीका में निकाले, अभी मैं कनाडा में हूँ। पेशावर गया तो मुझको वो पुरानी सब यादें ताज़ा हो गई। आज जिधर जमात खाना है ये नई जगह है, अच्छा जमात खाना है, लेकिन जूना जमात खाना जो था वो ढूंढने निकले हम। तो मुझको वहां बताया गया कि ये पुराना जमात खाना, क्योंकि ये जो जूना जमात खाना था उसको भी रिनोवेट करके थोड़ा नवा बना दिया गया। एक वक्त पेशावर में आग लगी। पेशावर में ज्यादा घर, जो पुराना पेशावर है उसमें लकड़ी के मकान हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है तो लकड़ी के मकान यानी कि गर्म रहते हैं। बहुत मकान लकड़ी के थे। आग लगी, सब मकान जल गए, लगभग 200-300 मकान जल गए। एक जमात खाना बीच में खड़ा रहा और जमात खाने से थोड़ी दूर एक और मकान था, उसके आजू बाजू में सब मकान जल गए, ये एक मकान खड़ा रहा। और जमात खाना इसलिए खड़ा रहा कि इस तक आग आई ही नहीं। जमात खाने से एक लाइन छोड़ के आग बुझ गई, मगर एक जमात खाना बीच में, एक मकान बीच में खड़ा रहा। पर कौम के लोग कहते हैं कि हमने आंखों से देखा कि इस मकान के ऊपर बारिश होती थी, कभी कभी दूध की बारिश होती थी। अब वो घर का जो मालिक था, इस्माइली मालिक, वो कोई ब्याह शादी के लिए कोई दूसरे गांव गया था, अपना घर छोड़ गया, लेकिन जब वापस आया तो सारे मकान जले हुए, इसका मकान खड़ा है। वो उस आदमी की छोटी उम्र से आदत थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर रोज अपने घर में दूध को गर्म करे, बादाम पिस्ता डाल के जमात खाने लेके जाए रोज। ये तो 60 बरस की बात है। 5-6 बरस हुए, अमेरिका के एक छोटे से टाउन के अंदर एक इस्माइली ने होटल ली। ये अभी की बात है। अमेरिका में ये होटल ली, बेचारे ने 2 महीने हुए, होटल अच्छी नहीं चली, धरतीकंप आया। धरतीकंप में दीनदारों, आप मानो ना मानो, सारा आखा टाउन जमीन दोज हो गया, सारा आखा टाउन। लेकिन इसकी होटल, 2 माले की होटल सलामत बची है। लोग देखने आते थे, टीवी वाले आए, पेपर वाले आए, और इसको कितना लकी कहे। इसने जब ये होटल ली, एक रूम निकाला, क्योंकि और कोई इस्माइली था ही नहीं। इस रूम को जमात खाना बनाया। ये और इसकी घरवाली और 2 छोटे बच्चे, ये लोग शाम को सुबह को 3 वक्त ये उधर जाके मौला की बंदगी करे, दुआ पढ़े, और जब तक दुआ ना पढ़े खावे नहीं। हर रोज नांदी निकाले, खुद ही नांदी करे। ऐसा नहीं है कि चलो पैसे डाल दो, नहीं, रित से नांदी करे तो कोई, कभी औरत नांदी करे तो मर्द बढ़ावे, और मर्द नांदी करे तो वो बढ़ा देवे। सारी जमात खाने की क्रियाक्रम करे, चोखा पक्का दसबंदी। सारा टाउन जितना था, सारा टाउन टूट गया। इसका एक होटल रहा। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के आदमी आए, किधर रहने, इसकी होटल में।
वो टीवी वाले आए इसकी होटल में, पेपर वाले आए तो इसकी होटल में, लोग इसका वो इंश्योरेंस वाले आए तो इसकी होटल में जगह ना मिले। और इतनी मशहूर हो गई कि कोई भी आदमी बोले तो बोले उसकी होटल में जाना। इसका तो बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ, आगे बढ़ने लगा। लेकिन दसवंद ही था, चोखी दसवंद देने वाला आदमी। 40 बरस पहले मैं अफ्रीका में घूमता था। एक शहर है, उसका नाम है केनिया के अंदर एक गांव है, अभी याद आ जाएगा तो मैं बोलूंगा। मैं उस गांव में गया, बहुत ठंडी होती है उस गांव में। तो इस गांव के अंदर एक इस्माइली ने सिल्क की स्टोर खोला। ऊपर लिखा था शेर अली सिल्क स्टोर, उसका नाम शेर अली था। गांव का नाम है एल्डोरेट। नैरोबी से 100 माइल ज्यादा ऊपर, लगभग 125 माइल है एल्डोरेट। मैं जब निवास करके नीचे उतरा तो एक आदमी मेरे पास, यही शेर अली भाई आया, मिशनरी साहब, कल मेरे घर खाना खाओ। मैं नीचे 8 बजे उतरता हूँ दुकान खोलने के लिए, तो मैं खा पीजिए नाश्ता करके मैं नीचे आया। मैंने ताला खोला तो अंदर देखता हूँ कि सारी दुकान खाली है। मुझको ऐसा हुआ कि आज मैं भूल गया हूँ, किसी दूसरे की दुकान में आ गया। बाहर निकल के देखा तो दुकान मेरी, या मौला, सारी दुकान खाली। और एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था जिसमें कैश पैसे रहते थे, वो भी उखाड़ दिए गए थे। डाकू लोग पिछली तरफ से आए और इसकी सारी दुकान खाली कर गए। लाखों का माल चला गया। ये कहते हैं मुझको धक्का तो जरूर लगा, लेकिन मैं बैठ गया। पहले काम यह किया कि तस्बीह लेके मैंने तस्बीह निकाली कि मेरे को शांति मिल जाए। तस्बीह में इसको सधियारा मिल गया। पुलिस में जाके रिपोर्ट की, पुलिस वाले आए, रिपोर्ट ली। ये बोलता मैं घर जाके ऊपर, ये पुलिस का सब काम हो गया। मैंने एक खत लिखा, मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आगा शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में खत लिखा। कहते या मौला, मैं दसवंत बराबर देता हूं, मैं रोज जमात खाने जाता हूं, ये खत में लिखता है, बराबर दुआ पढ़ता हूं, जहां तक बन सकता है मेरे अमाल भी अच्छे हैं। तो फिर सदरुद्दीन ने लिखा है, अंदर पाठ लिखता है, जी अच्छी अच्छी करनी कमाओ मेरे भाई, तो अगन न बाड़े पवन न डोड़े, पानी न बोड़े, राजा भी दंड न दीजिए जी। पाठ लिखा, या मौला मेरा ये हक का पैसा, मेरी हक की कमानी, मेरा सारा माल मुझको वापस मिलना चाहिए। कहते मैंने खत तो लिख दिया, आवेश में पोस्ट करके आया, तभी मेरे को ऐसा लगा ये मैंने क्या किया, धनी माँ बाप को मैंने तकलीफ में डाल दिया। 15 दिन हुए, मौला का जवाब आया, मेरे रूहानी बच्चे शेर अली, मुझको तेरा खत मिला, तू जैसा लिखता है कि तू दसवंदी है, बराबर खिदमत करने जाता है, सच्चा इस्माइली है, तो तेरे को फिक्र नहीं करनी चाहिए, जरूर तेरा माल सारा वापस मिलेगा। साहब का खत आया कि मैं तो बहुत खुश हो गया और मुझको यकीन हो गया कि मेरा माल वापस मिलेगा। एक दिन रात को 9 के 10 बजे पुलिस वाले आए इसको जगाने के लिए, कभी एक माल मिला हमारे साथ, अभी अभी चल। उनकी गाड़ी में बैठ के गया, सारा माल पड़ा। पुलिस ने उधर पैरा लगा दिया और दूसरे दिन ये सारा माल लेके आया, चोपड़ा निकाल के हिसाब किया, एक वार भी कमती नहीं था। लेकिन कहते हैं मिशनरी साहब,
मेरे थोड़े जो रकम के कैश पैसे थे वो चले गए, वो नहीं मिले। वो भी जरूर मेरी कोई भूल हुई होगी, नहीं तो वो भी नहीं जाते। हमारा मजहब ऐसा है कि इधर करो इधर मिलता है। आदमी के दिल में यकीन होना चाहिए, मौला के फरमान पे अमल होना चाहिए। अमल करो मोमिनो, मौला की फरमान बरदारी करो, मौला की ताबेदारी करो, मौला के फरमान पढ़ा करो और उसमें देखो कि कौन सा फरमान मैं अमल में नहीं लाता, उसके ऊपर अमल करो। इमाम के हुक्म के अंदर बरकत और नूर है। अभी मैंने एक बात सुनाई, कराची के 15 माइल पे एक गांव है मलीर। मैंने 2-3 दफा ये बात इसलिए की कि मौलाना हजर इमाम की अमुक ऐसी मीठी मीठी बातें जमात को सुनाने में जमात को भी मजा आता है। उधर एक मोहम्मदी एकेडमी है अपनी, जिसमें छोकरे और छोकरियां दोनों पढ़ते हैं। बहुत अच्छी जगह है। राजकोट के अंदर वारिस ईसा नूर मोहम्मद ने जिस तरह से ये लगा रखा है, वहाँ ये मोहम्मदी एकेडमी है। अच्छी बिल्डिंग है, खाना पीना हवा पानी सब अच्छा है। लेकिन एक उधर तकलीफ ये थी कि पानी की तंगी थी और पानी की गाड़ी मंगानी पड़े कई माइल से। तो ये जो डायरेक्टर्स थे बोर्ड वाले, इनकी एक मीटिंग में ये बात बनी, ये हमारे पास इधर एक वाई है, इस कुएं को साफ कराया जाए। तो इन्होंने आदमी रख के कुएं को साफ कराया, थोड़ा खर्चा भी किया, पानी अंदर से निकला और गवर्नमेंट केमिस्ट को यह पानी भेजा। तो गवर्नमेंट केमिस्ट ने जवाब दिया कि ये पानी मत पीना, जानवर के लिए भी अच्छा नहीं, वनस्पति में डालोगे तो वनस्पति भी सड़ जाएगी, बंद कर दो कुआं। इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पानी की तंगी चालू रही। फिर कुछ 1-8 बरस के बाद पानी की बात निकली, तो उनका चेयरमैन था, उसको यूरोप जाना था। इन्होंने कहा कि तुम यूरोप जाते हो, थोड़ा सैंपल का पानी ले जाओ, मेहमानी रखना, मौला को कहना कि या मौला तू दुआ कर तो ये पानी अच्छा हो जावे। तो ये आदमी यूरोप गया, मौला के हुजूर में टाइम मिला, मौला बैठे, बहुत सी बातें पूछी। तो फिर इसने मौला को अर्ज की, मौला मुझको कुछ कहना है। बोल क्या है? कि खुदावंद ये पानी मैं लाया हूँ सैंपल का, हमारे पास कुआं है, बहुत खराब पानी है, और खुदावंद तू तो हमारा मालिक है, दिन दुनिया का पैदा करने वाला है। तो साहब इसको पूछते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये पानी ठीक कर सकता हूं? तो कहता हाँ खुदावंद आप में ये शक्ति है। साहब हंसने लगे, अच्छा इधर रहने दो, कल आना। दूसरे दिन ये गया, अभी मेहमानी के अंदर सूखा मेवा था, कुछ चॉकलेट्स थी, और ये खड़ी साकर नहीं आती, इतना बड़ा खड़ी साकर का एक इतना बड़ा टुकड़ा था। और आपको मालूम है कि खड़ी साकर पानी में डालो तो गलती नहीं, बहुत टाइम लग गया। उसको कूटो तब जाके वो मिक्स हो गए। ये आदमी कहता है मुझे मिशनरी साहब मैं आंखों से देख रहा हूं। हजरत इमाम ने प्याला लिया और पानी की बोतल अपने हाथ से खोल के प्याले में डाली, और माँ बाप ने ये खड़ी साकर का इतना बड़ा टुकड़ा उसमें डाल दिया। गर्म पानी में जिस तरह बर्फ उगल जाती है, ये टुकड़ा इस तरह से उसमें, और वो तो गर्म भी नहीं था, ठंडा पानी था, एकदम 10 सेकंड के अंदर तो वो मिल गया। माँ बाप ने कुछ पढ़ के फूंक मारी और मुझको दिया कि देख ये पानी ले जा, तुम खुद नीचे उतरना वाल के अंदर, मुझे याद करके ये पानी डाल देना, जो मेरी दुआ है, पानी अच्छा हो जाएगा। ये वापस आया, मौला के हुक्म प्रमाणे नीचे उतरा, मौला को याद करके पानी डाला। फिर मौला ने कहा था कि बहुत पानी निकालना जब तक के क्लीन निकले, पानी निकालते रहे। ऐसा मीठा पानी हुआ कि आज आजू बाजू वाले लोग भी उसमें से पानी ले जाते हैं। ये धनी मौला जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन अपने मोमन के लिए करता है।
और अपने मोमन के लिए रात को नींद भी नहीं करता। बाह गिरिया नी लाज ते कारण सतपंथ दिखाड़िया आज। ये मौलाना हजरत इमाम अल्लाह का नूर है। हम दो खुदा नहीं मानते। हम हजरत इमाम के शरीर को भी खुदा के तौर पे नहीं मानते। अलबत्ता हम हजरत इमाम के शरीर का बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि इस शरीर में तो नूर है। लेकिन हम शरीर की इबादत नहीं करते, हम नूर की इबादत करते हैं, और वो नूर हजरत इमाम के अंदर है। अली से लेके हजरत इमाम तक हमारे 49 इमाम हुए। इनमें 48 इमामों ने ये दुनिया छोड़ दी और उनके शरीर बदन जमीन में दफन है। अगर हम मौला के शरीर को खुदा मानते हैं तो वो तो मर गया। ये जन्म भी लेता है, शरीर बूढ़ा भी हो जाता है, शरीर बीमार भी होता है, लेकिन जो नूर है, नूर को कोई रोग नहीं, नूर को मौत नहीं, नूर को जन्म नहीं। हम इस्माइली हजरत इमाम के नूर की शनाख्त करते हैं। हम इस्माइली हजरत इमाम के नूर की इबादत करते हैं। हम एक ही खुदा को मानते हैं, मगर वो खुदा जो आसमानों पर बैठा लोग कहते हैं, वो वही खुदा है कि जो हजरत इमाम में नूर है, वही है। 14 भवन तनो ए धनी, 14 भवन का मालिक है ये। प्रगट छे जुगमा, हमारे दिल के अंदर भी यही बैठा है। अगर हमको नूर देखना है तो सुबह आके इबादत करो, सुबह की बैतुल ख्याल की बंदगी करो, हर रोज जमात खाने आओ। मैं आपको ये बात वापस एक और कहनी चाहता हूं, सब जगह कही है मैंने। मौलाना हजरत इमाम एक गांव में गए, मुखी ने कहा खुदावन जमात की हाजिरी बहुत अच्छी है। मौला कुर्सी से उठ के माइक के ऊपर आके कहने लगे, मेरे मुखी ने कहा है कि जमात की हाजिरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी हुई। मौला कहते हैं जब मैं सुनता हूं कि मेरे बच्चे जमात खाने जाते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि दुनिया में और कोई चीज मुझे इससे ज्यादा खुश नहीं करती। लेकिन जब मैं ये सुनता हूं कि मेरे बच्चे जमात खाने नहीं जाते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुख नहीं देती। वो इस्माइली भाई बहन कि जो जमात खाने नहीं आते, घर पे बैठे रहते हैं या बाहर खेलते हैं, वो हजरत इमाम को दुख देते हैं। मौला को दुख देना हमारा काम नहीं। हम मौला को दुख दे रहे हैं, हम तो विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन हजरत इमाम कहता है जब तुम जमात खाने नहीं आते तो तुम मुझको दुखी करते हो। अभी ये हमारे हाथ में है, मौला को दुखी करना है तो ना आओ, और चाहते हो कि मेरा मौला राजी होवे तो रोज जमात खाने आओ, 10 वक्त बराबर दो, अच्छे काम करो, गुस्सा, ईर्ष्या, हसद, निंदा, क्रोध वगैरह ये तज डालो, छोड़ दो इन चीजों को। मीठे बनो, सहनशीलता वाले बनो, मन के अंदर और अपने अमल आमाल के अंदर भलाई के काम करो, मौला की बंदगी करो, सबसे नेक सलूक करो, कौम और काम सबके साथ अच्छा सलूक करो, और अपने जीवन में मौला को याद करो। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो ताकि बच्चे बड़े होके और भी दुनिया के अंदर इस्माइली मजहब की रोशनी फैलावे। इस तरह अपने जीवन के गुजारो, दिनों दुनिया में मौला आपकी चढ़ती करेगा इंशाअल्लाह। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकत की समझ देवे, बदियों बुराइयों से बचाए, नाफरमानी से बचाए, आफतें, बलाएं, बीमारियां, मुश्किलें दफा करे। मौला आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे। मौला आपकी तंदुरुस्ती में बरकत देवे, इज्जत आबरू ज्यादा करे, सुख शांति इत्तेफाक देवे, सलाह संप में रहो, दीन में दुनिया में सुखी रहो, राजी रहो, आबाद रहो। मौला बरकतें देवे, खुशियां देवे, नवाजिशें देवे, मौला बख्शिशें देवे, आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, आपकी आल औलाद की चढ़ती करे, जमात की चढ़ती करे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब। सारी जमात मेरे साथ ये पाठ बोलो। है जी करूं